विद्यासागर नाम। तरण विद्यासागर गुरु तारो मुझे शीश। करुणा करुणा करो कर से दो आशीष। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की। मूल नायक देवादिदेव 1008 श्रीवास पूज्य भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। बोलिए बादशाह रत्नाकर प्रसन्न मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री अजय सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। पूरा संयमी जीवन का काल और उस संयमी जीवन के काल में पूज्य आचार्य भगवान का ये जीवन चरित्र को हम देखते हैं तो उन्होंने अपना मार्ग प्रशस्त किया, लेकिन कितने जीवों का मार्ग प्रशस्त किया है। आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति जैन समाज का बस तो जैनेतर समाज में भी पूरे देश में जब ऐसे गुरुदेव का देह का विसर्जन करते हुए, इस देह का त्याग करते हुए अपनी उस संयममय यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाते हैं तो सारी धरती पर वे आस्था के केंद्र, वे भक्ति के केंद्र जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज थे, उनके लिए पूरे भारत में एक शुद्ध का वातावरण होता है। देश विदेश तक जहां तक भी लोग सुनते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कि भारत से उनकी एक पवित्र प्रातःकाल स्मरणीय, प्रातःकाल जिनके नाम से जिनकी शुरुआत होती है, उनका इस देश से विदाई का दिवस लोगों को बहुत शोक का, खेद का कारण हुआ। लेकिन बंधुओं, संसारी आत्माएं जितने भी यहाँ पर हम आए हैं, आप भी आए हो, मैं भी आया हूँ, पूज्य आचार्य भगवान ने भी वही किया जो स्वभाव से है। क्योंकि जन्म अगर है तो मरण तो पक्का है। कहते हैं कि एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2। वैसे ही एक पहलू जन्म का है तो दूसरा पहलू किसका है? मरण का है। ये सत्य है, शाश्वत है। ये कभी किसी से मिट नहीं सकता, मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये कर्म भूमि की विशेषता है। जो जन्मा है उसका मरण तो एक दिन निश्चित है। लेकिन ये बीच का जीवन जो है अपनी स्मृतियों को संयोजने के लिए है। ये बीच का जो समय है वो अपने आप को संभालने के लिए है। बीच का जीवन जो है जो अपने आप को सुधारने के लिए है। आचार्य भगवान को आज हम सब इतना स्मृति उनकी याद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जन्म के सत्य को समझा है तो मरण के सत्य को भी समझा है। अंतर कितना है? देखिए, मरण और समाधि मरण में अंतर क्या है मालूम है? मरण तो संसार में बहुत सारे जीव करते हैं, लिखा है उसमें, आचार्य जी ने बताया था कि देखिए, मरण जो है, जो व्यक्ति मरते समय आर्तरौद्र ध्यान के साथ मेरा तेरा करते हुए रोते हुए मरता है, उसका नाम है मरण।
अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा, दूसरों की चिंता करता है। ये नहीं कहता है कि नहीं भाई ये तो सत्य है, ये शाश्वत है, ये कभी रुकने वाला नहीं है। लेकिन वो रोते रोते जाता है, दूसरों को भी रुलाता है, क्योंकि जब सामने वाला रोएगा तो सामने वाला भी उसको रोते हुए देख करके उसकी आंखों में भी बहुत दुखी है। क्या करें, कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तो कितना भी ही मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई वाले सूत्र को कितना भी पढ़ने पर कोई भी यहाँ पर रोकने वाला नहीं है। लेकिन समाधि मरण किसको कहा जाता है, ये आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की उस चरित्र से सीखिए, महान आत्माओं से सीखिए। लोग संसारी आत्मा क्या कहते हैं, मरते समय सबको याद करते हैं, फलानुभाव की नहीं है, हम उसको देख लेते हैं। लेकिन ये मोही की प्रवृत्ति होती है, निर्मोही की। हम लोग जहां जहां थे, जहां जहां दूर दूर थे, जब सुना कि ऐसी स्थिति है, सब भागे भागे जा रहे हैं। कोई बताए ना कि आचार्य श्री सवार हैं, लेकिन ये बात कभी छुपती नहीं है। हम भी समय सागर जी महाराज के, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, हम लोग 5-6 महाराज जा रहे थे, सिवनी के रास्ते तक पहुंच गए। रास्ते में फोन आ गया, आचार्य जी को किसी ने कान पे भनक लग गई कि समय सागर जी महाराज और भी बहुत सारे महाराज सब लोग आ रहे हैं डोगरगढ़। खबर आती, खबरदार कोई यहाँ नहीं आएगा, जो जहां है वहीं रहेगा। यह है ज्ञानी का स्वरूप। मोह के वातावरण से शिष्यों को उन्होंने कहा, शिष्य जो है वो अपना कर्तव्य करता है, गुरु अपना कर्तव्य करता है। मोह के वातावरण को, मोह के संबंध जोड़ने के लिए गुरु शिष्य का संबंध नहीं होता। गुरु जी का यही सिद्धांत है। जब हम लोग 2022 में आचार्य श्री के पास कुंडलपुर महामहोत्सव का कार्यक्रम जब हुआ, तो आचार्य श्री कहीं भी घूम फिर के एक सूत्र देते थे कि देखो भाई, अब मैं तो बूढ़ा हो गया, देखो भाई मैं तो क्या हो गया। तो हम लोग कहते थे, आचार्य श्री आप उल्टा बोल रहे हो, आप ही कहते थे कि जो जवानों के साथ रहता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। एक बार आचार्य श्री ने कहा था कि अगर बूढ़ा व्यक्ति भी जवानों के बीच में रहे तो वो भी क्या होगा, जवानों जैसा रहता है। मैंने कि आप तो कभी बूढ़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम सब अभी क्या है, आपके बीच में है। बोले कि जो तो सत्य है तो है ही। बस यही कहना चाह रहा हूं कि अब शरीर जो है ढलान पर हो गया है। आप सब लोग मुझसे ज्यादा अपेक्षा मत रखिए। अब मुझे अब किसी की चिंता नहीं है, मुझे तो अपना आत्मचिंतन करना है। इसलिए सब अपने आप में व्यवस्थित हो जाएंगे। सभी महाराजों को एक ही सूत्र है। अब आप लोग अपने आप में इतने वर्षों से दीक्षित हो, बड़े बड़े साधना है, प्रभावना आदि करना है, बस इतना है कि जो भी करना हो अपने सामने अपने आगम को रखना, अपने गुरुओं के संदेश को रखना और अपना कार्य करते जाना। बस यही है। हम लोग तो सोच रहे थे कि गुरु जी के पास जाएंगे, गुरु जी से कुछ उनके दर्शन करेंगे, लेकिन गुरु जी ने सबसे कह दिया कि कोई भी मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि मुझे अपने पास रहना है। संसार की सत्यता है, मरते समय, अंतिम समय यात्रा में अगर कोई साथ है तो वो उसका अपना ही स्वभाव, अपनी ही आत्मा ही साथ होती, बाकी कोई साथ नहीं होता। एकत्व भावना का चिंतन यही है। वहाँ जो महाराज लोग थे, जब समाधि के समय वहाँ पर योग सागर जी महाराज पहुंचे, तो जैसे ही पहुंचते हैं तो उनको देखते ही साधु कहते, कैसे आ गए? बोले कि ऐसा ऐसा सुना है। किसने कहा था?
ये मैं तो महाराज कहते इसमें कहने की क्या जरूरत, हम लोगों का भी तो कुछ कर्तव्य होता है कि नहीं होता है। ये ऐसे समय में हमारे लिए आपको नहीं कहने, फिर आखिरकार आचार्य श्री ने उनके कहने पर आप विकल्प ना करिए, आप अपने आप में रहिए, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करिए। अब उन्होंने कहा अब तुझे आ गया, और कौन आ रहा है, क्योंकि अगर आप आ गए हो तो कोई ना कोई तो आ रहा हो। फिर मैं जो चाह रहा हूं वो तुम लोग समझते नहीं हो, मुझे एकांत चाहिए, मुझे शांत चाहिए। ये है हमारे गुरु जी, ये है हमारे आचार्य भगवान। उन्हें मालूम था, ऐसा नहीं कि लोग, उन्होंने अपने अंदर की त्याग वृत्ति को समझ लिया कि अब मुझे क्या लेना है, किसी से जरूरत नहीं। और एक और है, आप लोग सोचते हैं ये संलेखना आचार्य सिंह ने 2-4 दिन के पहले की थी, नहीं, ये आचार्य सिंह ने, मैं कहूँगा जिससे जैसे ही उनको लगने लगा कि अब शरीर कमजोर होने लगा है, डॉक्टरों ने खूब कहा। आप देखिए पुणे का डॉक्टर कहता है कि आचार्य सिंह की जो वर्तमान स्थिति है, वो बहुत बड़ा डॉक्टर था, इनको सिर्फ मैं कुछ नहीं चाहूँ, इनको तो दूध लेना है, आप इनको 1 लीटर दूध चलाओ और मेरी दवाई चला दें, मैं देखता हूँ फिर से खड़े हो जाते हो। आचार्य सिंह ने कह दिया तुम्हारे दूध की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उसका क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। बहुत प्रयास किया गया, समझाया गया, कहा गया महाराज जी कुछ दिन के लिए ले लिया जाए, जो कर दिया है उसको पीछे मत आइए। एक आचार्य सिंह की संकल्प शक्ति और उनकी विचारधारा हम लोगों को कहीं पर भी हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर कहा करना है तो फिर सोचो मत कि कल क्या होगा, आगे क्या होगा, जाना है तो कभी भी पीछे आने की सोचिए मत। एक सूत्र देते थे आचार्य सिंह, हम सब लोगों को 3 चीजें पर कभी पराजित नहीं होना। पहला आहारचर्या में, पहली किस में, इसके भरोसे मत बैठूंगा, वो नहीं आए तो हम आहार कैसे करेंगे, वो नहीं आएगा तो हमारे आहार कैसे कराएगा, नहीं। एक आहारचर्या में कभी क्या नहीं होना। एक बिहार में अगर आपने सोचा है कि मुझे जाना है, मुझे विहार करना है, आप अपना काम करिए, श्रावक अपना काम करेंगे। ये मत सोचिए कि अब कौन होगा क्या होगा। पहले भी आचार्य जी कई बार सोचते कि भैया आज तो क्या, तुम लोग तो अभी भले पूरे परिवार के सदस्य बन करके आए हो। हमने बुंदेलखंड में वो दिन देखे हैं कि मेरे साथ जब बिहार में आया था, बुंदेलखंड में कोई नहीं जानता था, मैं भी लोगों को नहीं जानता था, लोग मुझे भी नहीं जानते थे। अपना हाथ में कमंडल लिया, हमारे साथ में 2-3 छुल्लक थे उस समय, और वहां से जब आए सोनागर में 4 छुल्लक दीक्षा दी, योग सागर जी, समय सागर जी, नियम सागर जी आदि को पहली बार। और वहां से आगे बढ़ते हुए जैसे ही बुंदेलखंड में आए तो वहां पर भी माहौल एक नया था, हमारे लिए नया था, लोगों को भी नया था। धीरे धीरे परिचय बढ़ता गया, लोगों ने हमें देखा, हमने लोगों को देखा, कारवां बनता गया, एक एक करके लोग आते गए। और आज वही है, कृपा है कि मैं तो अपना काम करता गया, अपना कर्तव्य करते गया, अपना संयम का मार्ग प्रशस्त करते गए, लोग आते गए, जुड़ते गए। और आज इतने सारे मुनि महाराजों का जो संग है, जब अभी कुंडलपुर में सब बैठे थे तो बोले कि देखो सम्मेलन हो गया, अब आगे कोई भीड़ भाड़ का समय नहीं आने वाला। ये शब्द थे गुरु जी के, यानी उनको पहले से प्रतिभास हो गया था कि बस अब सब अपने आप में क्या हो जाओ, एक ही सूत्र रहता था, व्यवस्थित हो जाओ, अपने आप में शाश्वत हो जाओ। पराधीन होने का मार्ग नहीं है मोक्ष मार्ग। ये हम सबके लिए पूज्य आचार्य भगवान का ये उपदेश, आज उनका 1 साल कैसे व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। और ऐसे गुरु महाराज की स्मृति में इतना निश्चित है,
आचार्य श्री तन से लोगों से दूर हुए हैं, पर आदमियों के मन से कभी दूर नहीं होने वाले। आस्था हमारी उनसे जुड़ी हुई है। वो कभी उनके दिए हुए सूत्र जब भी कभी होता है, याद आता है, तो वे हमसे अपने आप में और हम सब से बिल्कुल नजदीक होते हैं। ये महसूस नहीं होता। यहाँ जब आचार्य श्री का 17 फरवरी 1996 में तारंगा तपोवन में आगमन हुआ था, एक ही बहुत बड़ा एक इतिहास है। क्यों गुजरात का ये तपोवन जो बना, होता क्या है, पहले आचार्य श्री के पास यहाँ गुजरात के बहुत सारे लोग, गुजराती लोग और महाराष्ट्र से मुंबई आदि के लोग आचार्य श्री के पास पहुंचते थे। आचार्य श्री, हम आप जैसे मुनि तो नहीं बन सकते एकदम, क्योंकि गुजराती भाई मुनि बन जाए ऐसी खेल थोड़ी है। एक मारवाड़ी और एक गुजराती है ना, ये मुनि बन जाए समझ लेना बहुत बड़ा कार्य है, बहुत भूमिया है। आचार्य श्री क्या कहते थे, भैया ये लोग बहुत भूमि में रहने वाले हैं, है ना, सुविधा संपन्न लोग हैं, इन लोगों को संयम के मार्ग पर लगाना बहुत कठिन काम है। फिर भी जितना है कम से कम श्रावक के व्रतों को भी स्वीकार कर लेते तो इतनी बहुत बड़ी बात है। तो बात क्या हुई, वहां से आचार्य जी के पास जब यहाँ के लोग जाते थे, आचार्य जी हम लोगों को धर्म ध्यान के लिए कोई स्थान चाहिए, कोई अच्छी जगह हो, हम लोग चाहते हैं कि गुजरात में कोई अच्छी जगह बन जाए। तो जब 94 में आचार्य जी का चतुर्मास रामटेक में हुआ, अब लोगों का आग्रह था, ब्रह्मचारी राजेश यहाँ पहले से गुजरात में था, आचार्य जी के पास आए और आचार्य जी जब रामटेक में थे तो वो गया, देखो एक दिन चर्चा करते हैं कि देखो गुजरात के लोग आते हैं, बार बार ये कहते हैं कि हमें कोई सिद्ध क्षेत्र के आसपास कोई धर्म ध्यान का स्थान चाहिए, अब लोगों को कुछ ऐसा बन जाए जिससे कि हम लोग वहाँ रह करके क्या कर सकें, धर्म ध्यान कर सकें। तो आचार्य जी ने बड़ा चिंतन किया। वो कहते देखिए गिरनार का माहौल थोड़ा अलग है ना, पावागढ़ थोड़ा सा अलग है, एक रहा सिद्ध क्षेत्र तारंगा, सुना है, बहुत अच्छा है, उन्होंने उस समय कहा। और उस समय राजेश भी वहाँ था, तो उससे कहा कि वहाँ पर भी हाँ आचार्य जी बहुत अच्छा जगह है, हम तो गए हैं। तो आसपास जाकर के देखो सिद्ध भूमि के पास में रहकर के वहाँ के पुण्य परमाणुओं में रहने के कारण से वहाँ की विशुद्धि और अलग होती है। तो एक काम करो, आप जाकर के उससे कहा तुम्हें ऐसा देखना है। तो वो कहता आचार्य जी अकेले का बस का काम नहीं है हमारा, वहां जाएंगे तो एक शिवलिंग। तो वहीं हम पास में बैठे थे, एक काम करो तुम्हारे साथ एक विनोद भी जाएगा। मैंने कहा भाई अचानक कभी कभी उनने भूमिका बनाने का काम पहले से करके रखा था, वो हमने सोच रखा है, पहले से बना के रखा है और बहुत अच्छा रहेगा, जाना है। अजय जी हम कभी जाए, हम कहाँ संग में रहने वाले गए, प्रवचन वचन करते नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने कहा ना वहां ये ना तो होता ही नहीं, कह दिया है ना, कह दिया वहां तो आचार्य से कह दिया ना, आदेश जैसे मिलिट्री का आदेश एक बार कह दिया ना, समझाता नहीं, बैक टू ऑर्डर नहीं, तुम्हें जाना है तो वहां जाके हमें क्या करना है, वहां जाकर के तुम्हें सब पता चल जाएगा तुम्हें करना क्या है। एक शब्द और रहता था, हमें करना क्या है, वहां तुम जाओगे वहां सब पता चल जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। फील्ड पे जाओगे तो अपने आप दिमाग चलाओगे, सब कुछ ये है। वहां स्थान देखो, स्थान देख करके बारे में चिंतन करो। और संयोग है वहां से हम लोग आए, नागपुर गए, नागपुर से सूरत आए, उस समय तत्काल में जो इसका रिजर्वेशन मिला नहीं, आज ही जाना है वहां,
देरी आज दिन बहुत अच्छा है। उस दिन गुरुवार का दिन था, शायद मुझे ऐसा ध्यान है। और आज दिन अच्छा है, आज ही जाओ। अच्छा सी अभी दोपहर में अभी चर्चा 11 आहार के बाद चर्चा कर रहे हो और आज ही जाना है। अच्छा सी रिजर्वेशन वगैरह करना, अब हम थोड़ी पैदल, सब व्यवस्था हो जाएगी। क्या करें, कैसे जाएं? उस समय थोड़ी गाड़ी वो कहते हैं, अब राजेश कहते हैं चलो अब देखते, गुरुजी कह रहे हैं चलना तो है। अब पहली बार से निकल रहे थे, डर भी लगा था। एक बार और वैसे आदर्शी ने प्रयोग तो करके देखा था कि जब महाराष्ट्र में सुरपुर में थे हम लोग, सुरपुर 90 में पहला चतुर्मास था, तो उन्होंने विदर्भ में जन जागरण के लिए सुरपुर के लिए पैदल विहार करवाया था। हम लोग पैदल विहार, एक ब्रह्मचारी सुमन जो आज सिद्धांत सागर जी है ना, और मैं दोनों को ब्रह्मचारियों से कहा तुम लोगों को जाओ समाज में पैदल विहार करना है, और पैदल विहार करते हुए लोगों को जोड़ो, सुरपुर के बारे में जग जागृति लाओ, ये कराने के लिए। तो करीब करीब उस समय हमने 400-500-700 किलोमीटर पूरे महाराष्ट्र विदर्भ में पैदल विहार किया था। उस समय जगह जगह जाना, युवाओं को जोड़ना, एक शाखा स्थापित करना, दिगंबर जैन युवक संघ, ऐसी शाखाएं खोला और खोल करके अपने सुरपुर से और क्षेत्रों के बारे में जानकारी जोड़ना, तो ये काम भी किया। अब वहां से आने के बाद जब आचार्य ने कहा तारंगा को प्राथमिकता दो, फिर अगर वहां नहीं होता तो फिर आसपास पर हम दूसरी जगह देखते हैं, देख लेना। फिर यहाँ आए, आते समय उस समय हम लोग नागपुर गए, नागपुर से सूरत आए। उस समय हमारे कनु भाई और ये सब लोग सूरत वाले, यहाँ से इनके राजेश भाई के परिचित, मेरे तो परिचित थे नहीं, मैं तो पहली बार आ रहा था गुजरात। और ये सब वहां से आए अहमदाबाद, तो यहाँ मोहल्ला बहन और ये सब उनके पूरे परिचित है। सब पूरा का पूरा एक वीर विद्या संघ उसने बनाया था, और वीर विद्या संघ के माध्यम से वो कार्य कर रहा था, शिविर वगैरह लगाना और भी अच्छे कार्य। जब यहाँ पर आए सदस्य मिलकर के, हमारे दिलीप भाई हैं, कनु भाई हैं, मोहल्ला बहन है और गौतम भाई है, ऐसे 8-10 लोग करीब करीब। अब उस समय बाद में फिर जिनेंद्र भाई जी अपने ये सब जुड़े हुए। और उस समय जब यहाँ आए देखा तो यहाँ तो सामने बड़ी बड़ी खाई थी, है ना, अंदर आने के लिए झाड़ियां वो सब कटीले बबुल की झाड़ियां थी। कैसे होगा पता, नीचे आए देखा, जानकारी ली, कोई जमीन वगैरह है। तो यहाँ पर 12 बीघा जमीन थी करीब करीब उस समय। फिर बाद में वो लेते गए, बढ़ती गई। जब आए थे रास्ता खुलता जाता है, शुरुआत तो करो। और उस समय अब हमने कहा गुरुजी की भावना है, कुछ लोगों के मन नहीं बन रहा था, कुछ लोगों का मन बन रहा था, मैंने कि कुछ भी हो आचार्य के सामने अब तो कुछ करके जाना है। अब जैसा आचार्य कहें वैसा अपन फिर देखा जाएगा, ज्यादा है तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत। उस समय नॉमिनल जमीन की इतनी ज्यादा कीमत नहीं थी, बहुत नॉमिनल था, अब वो बताने की जरूरत नहीं है ना। और उस समय लेकर के 12 बीघा जमीन का जल्दी फटाफट, उनकी देरी मत करना चाहिए। नहीं है तो अभी अपने पैसा अगर अपने पास नहीं है तो इधर उधर अपना पैसा लगाओ और जमीन को रजिस्ट्री कराओ। और 8-10-15 दिन के बीच में, 1 महीने के बीच में आचार्य के पास पहुंच गया, आचार्य जमीन मिल गई। देखिए, और जमीन मिल जाने के बाद निर्णय हुआ, जो आदमी कहते थे कि मुझे साधना स्थली चाहिए, आचार्य ने कहा तुम लोगों का काम हो गया, अब वहां पर काम होना है। और वहां से आचार्य कुंडलपुर आए, चतुर्मास किया 95 का, और 95 का चतुर्मास करके बिच्छी परिवर्तन किया, और सीधा वहां से बिहार आचार्य का मन बना और सीधा गुजरात की ओर। कोई समझ नहीं पाया, आचार्य ने डिक्लेयर नहीं किया कहाँ जाना है, चलो, बस एक शब्द जरूर कहा, इस बार बिहार लंबा है, इस बिहार लंबा है, कहाँ जाना है, जल्दी आओ, लंबा है। और चलते चलते वहां से नेमावर आए, नेमावर में कुछ दिन रह करके वहां की भूमिका बनाई, आज जो नेमावर क्षेत्र बना है। और वहां से सीधे खाते गांव होते हुए हम लोग यहाँ आए।
तो यहाँ पूर्णमती जी माता जी आई संग तारंगवी गिरनार यात्रा करते हुए उनके सानिध्य में तो आए। तो जाकर के एक काम करो, जो जमीन ली है वहां पे सबसे पहली बार यहाँ इंद्रध्वज महामंडल विधान का कार्यक्रम, और बोले कि कोई पंडित नहीं, तुम लोगों को जाके कराना है। अशोक भैया, अभय भैया, हम, राजेश, ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जब घर पे पैंट शर्ट में थे, है ना, तो उनको भी बोली मास्टर के रूप में उनको भी पूर्णमती माता जी हैं थे, बोले कि माता जी हैं, वहां जाकर के तुम लोगों को विधान करना है। विधान हुआ, बहुत अच्छा, पहली बार विधान हुआ और बहुत अच्छा माहौल बना। यहाँ शुरुआत की, यहाँ के उस समय के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे, तो उनको भी उस समय आए थे और यहाँ पर द्वारका उनका शिलान्यास, उनका उद्घाटन उनसे करवाया गया था। तो ये कार्यक्रम बढ़ते बढ़ते आज आचार्य श्री की देखिए परोक्ष में रह करके वहाँ कार्यक्रम बिहार चल रहा है गुजरात की ओर, पावागढ़ आ गए, पावागढ़ से फिर आचार्य श्री देख के मात्र 9 दिन में 250 पौने 300 किलोमीटर चल के आए थे, 9 दिन में यहाँ पर। और 17 फरवरी को आचार्य जी का आगमन, जब उनको दिखाया, यहाँ कुछ नहीं थे, चारों तरफ हम लोग आते थे, वो रेत के बीच में कभी कभार बबूल के कांटे छुपे होते थे बहुत सारे। उस समय सफाई की थी तो वो कांटे वगैरह तो पड़े हुए थे, संभल संभल करके लोगों को। और गर्मी का समय जब ये रेत गर्म होती थी तो ऐसा लगता है जैसे कोई तवे पर पैर रख रहे। ऐसे समय पर आचार्य जी ने यहाँ रहे और पूरा का पूरा सतपंचमी तक प्रवास करते हुए। गुजरात का एक यही क्षेत्र है जहां आचार्य श्री का सबसे बड़ा उपकार अगर कहीं हुआ है तो वो हुआ है इस तारंगा क्षेत्र का। और आज पूज्य आचार्य भगवान नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है, कहते हैं कि पेड़ लगाने वाला कभी पेड़ के फल, लेकिन उसका दृष्टि देखिए आप, कितने भव्य जीवों को कल्याण का भावना है, क्या कल्याण की दृष्टि है। आज ये जब हम लोग यहाँ आए, क्योंकि हम भी उसी समय देख करके गए थे, उसके बाद अब आए हैं। जैसे ही तारंगा इस तपोवन की क्षेत्र पर यहाँ पर प्रवेश किया और यहाँ का हरा भरापन देख करके वो पुराना बंजरपन देखा था, और उसमें हरापन क्या, ये अच्छा हरा भरापन। और आज जो लोगों की देख करके विशुद्धि और वैराग्य बढ़ रहा है, पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी महाराज ने भी इसको बहुत अच्छे से संयोजित करते हुए और इसको समीचीन रूप से एक नई दिशा और दशा बना दी। ऐसे क्षेत्र के बारे में अभी जो मंदिर के बारे में बात चल रही है, आगामी 17-18 तारीख में संभवतया ये पक्का है, क्योंकि तारीख से भी पूज्य आचार्य भगवान का समाधि दिवस का एक बड़ा रूप में, अभी तो तिथि से हमने पूजन के रूप में मनाया है। आगामी 18 तारीख को इस मंदिर का जो अभी लोग कह रहे थे कि अब इतने सारे त्यागी वृत्ति आते हैं, लोग छोटा पड़ने लगा है। बंधु, अपने जीवन काल में अगर किसी को धर्म ध्यान का साधन अगर तुमने दे दिया, धर्म ध्यान के साधन में अपना थोड़ा सा धन दे दिया, तो वह धन आपका धन्य हो जाएगा। इसलिए हम अपने धन को धन्य करना है। मंदिर का शिलान्यास भी होना है, वो मंदिर का शिलान्यास भी होगा। अभी लोगों की भावनाएं जुड़ती चली जा रही हैं, हम भी जुड़े और भी ऐसे तपोवन से। इतना है, आचार्य श्री का सपना हम लोग साकार ऐसे ही कर सकते हैं। गुरुओं की भावनाएं सब जीवों के कल्याण की भावनाओं को लेकर के होती हैं। सब लोग ऐसा ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी ही मंगल भावना हमारी आप सबके साथ रहेगी, निश्चित है। पूज्य आचार्य भगवान का ये उपकार दिवस, ये हम सब लोगों का ये स्मृति दिवस हम सब लोगों के लिए एक नई दिशा और दशा का कारण बनेगा। आचार्य श्री तन से दूर हो सकते हैं, पर व्यक्ति के मन से दूर कभी ना होंगे, ना कभी हुए हैं, ना कभी होने वाले हैं। क्योंकि जिनने देखा है उनके व्यक्तित्व को बेनियम से उस व्यक्तित्व में अपने आप को समाने की कोशिश करेंगे। सभी लोग ऐसा ही करें, इसी भावना से। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की बोले परम पूज्य मुनि श्री अजय सागर जी महाराज की जय।
हाँ, वो एक और है कि अभी लोगों ने, यहाँ के बच्चों ने, लोगों ने किया है कि 16 तारीख को रात में कोई भजन संध्या वगैरह अहमदाबाद में भी रखी है ना। तो वो अपनी जगह है, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे, सबको मिलके करना चाहिए। चलते हैं पूज्य आचार्य भगवान के विधान के हम शुरुआत अर्घ्य चढ़ा समर्पित करते हैं, करवा करके